नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी एप्स वाटिका पर। तो आज हम लोग पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान की स्रोत के बारे में पढ़ेंगे और यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। इसमें हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया था वो संविधान सभा द्वारा किया गया था। तो थोड़ा सा इसमें भारतीय संविधान सभा के बारे में भी देख लेते हैं। तो संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी द्वारा 1924 ईस्वी में की गई थी। इसने संविधान सभा की रचना का विचार व्यक्त किया था। एम.एन. राय द्वारा 1934 ईस्वी में संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग की गई थी और कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग 1936 ईस्वी में फैजलपुर सम्मेलन में की गई थी और इसने पहली बार संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई थी। और ये हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई 1946 में किया गया था और इससे रिलेटेड हम लोग वीडियो देख चुके हैं। इसी को थोड़ा सा रिवीजन एक तरह से हो जाएगा। और इसमें देखते हैं कि संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये जो भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया था वो प्रारूप समिति द्वारा किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था और संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया था वो संविधान सभा द्वारा किया गया था और इसमें भारतीय संविधान के निर्माण में कुछ देशी स्रोत शामिल थे और कुछ विदेशी स्रोत शामिल थे। अब ये देशी स्रोत क्या था, विदेशी स्रोत क्या था, इन्हीं तथ्यों के बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो भारतीय संविधान के स्रोत, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने विश्व के अनेक देशों के संविधान के अध्ययन के बाद भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। भारतीय संविधान के देशी एवं विदेशी दोनों स्रोत है। तो भारतीय संविधान के 2 स्रोत हैं, देशी स्रोत और विदेशी स्रोत है। और इसमें भीमराव अंबेडकर इसके बारे में क्या अपना एक स्टेटमेंट दिए हैं, इसको देखते हैं। भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधान को छानने के बाद किया गया। यानी कि भीमराव अंबेडकर बोले थे कि भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया है वो विश्व के अनेक देशों के संविधान के अध्ययन के बाद किया गया है। तो संविधान के 2 स्रोत हैं, देशी एवं विदेशी स्रोत। देशी स्रोत क्या है, इसको देखते हैं। तो देशी स्रोत, भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारतीय संविधान के कुल 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम 1935 से या तो शब्दशः या उसमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। यह संविधान का मूल स्रोत है। तो देखिए, भारतीय संविधान का मूल स्रोत किसे माना जाता है? देशी स्रोत। और देशी स्रोत में जो मुख्य है वो भारत शासन अधिनियम 1935 है। दूसरा है विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान में लगभग 60 देशों के संविधान का समावेश दिखाई देता है। तो देखिए, भारतीय संविधान में लगभग 60 अन्य देशों के संविधान का समावेश किया गया है और इस पर अनेक विदेशी संविधान ज्ञाता के द्वारा व्यंग किया जाता था कि भारतीय संविधान जो है उधार का संविधान है। इसी पर भीमराव अंबेडकर ने अपना कुछ स्टेटमेंट दिए थे कि संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से जो विदेशी स्रोत है उसी के बारे में पढ़ना है। तो पहला है ब्रिटिश का संविधान, यानी ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या शामिल किया गया था, कि सारे तथ्यों को याद रखेंगे क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। तो पहला है कि भारत में विधि का शासन यानी कानून का शासन चलता है, ये ब्रिटेन से लिया गया था। संसदीय शासन प्रणाली, भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है कि भारत में क्या होती है, एक संसद होती है, संसद में राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। ये जो भारतीय संसदीय प्रणाली है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो होते हैं वो भारत देश के नागरिक कहलाते हैं, राज्य के नागरिक नहीं कहलाते हैं। जैसे
अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, तो वहाँ पर व्यक्ति को 2 नागरिकता दी जाती है। एक होती है राज्य की नागरिकता और एक होती है देश की नागरिकता। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, और ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये भी ब्रिटेन से लिया गया। अगला है द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि भारत के संसदीय शासन प्रणाली में द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, ये जो प्रावधान है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का जो निर्णय है, हम लोग देखते हैं कि भारत में उसी की सरकार बनती है जिनको बहुमत प्राप्त होता है, तो ये जो प्रावधान है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, तो विधायिका में अध्यक्ष पद की क्या भूमिका होती है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, देखिए हर संसद को कुछ विशेष अधिकार होते हैं। जैसे कोई भी जो सांसद होता है, अगर संसद में किसी बात पर बहस हो रही है और उसके द्वारा कुछ अगर गलत किया जाता है, कुछ मतलब गलत बात बोल भी दिया जाता है, तो उस पर किसी तरह की केस या कार्रवाई नहीं होती है, या संसद को कुछ अधिकार है कि उसे मतलब कि संसद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये सब जो विशेष अधिकार है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो देखिए राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति क्या है, यानी कि राष्ट्रपति को नाम मात्र का अधिकार प्राप्त है, और ये ब्रिटेन के संविधान से लिया। जैसे ब्रिटेन में क्या है, वहाँ भी महारानी होती है, और वो नाम मात्र की ही क्या होती है, प्रमुख होती है, देश की अध्यक्ष होती है। लेकिन वास्तव में वहाँ जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वहाँ संसद द्वारा बनाए जाते हैं। भारत में भी राष्ट्रपति की वही स्थिति है, ये नाम मात्र का प्रमुख है देश का, वास्तव में जो होता है वो प्रधानमंत्री ही भारत में क्या है, मुख्य है। उसके बाद है मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व, यानी मंत्रिमंडल ही लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। अगला है मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री, यानी कि मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री का जो गठन किया जाता है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से किन किन तथ्यों को शामिल किया गया है, इन सारे तथ्यों को हम लोग देखें तो इसमें है विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विधि का विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व, मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री। अगला है अमेरिका का संविधान। तो देखिए अमेरिका का संविधान क्या है, इसको देखते हैं। यानी कि अमेरिका के संविधान से किन किन प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो इसको देखते हैं। तो प्रस्तावना के शब्द, जो प्रस्तावना हम लोग पिछले वीडियो में ही देखे थे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग। तो ये भी जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। संविधान की प्रस्तावना का विचार, ये भी अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार, देखिए भारतीय संविधान में भारतीय लोगों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का जो प्रावधान किया गया वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में शामिल किया गया है, और भारतीय लोगों को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो ये मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो ये याद रखेंगे कि जो मौलिक अधिकार लिया गया वो अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका जो होती है ये भी अमेरिका के। फिर है न्यायिक पुनर्अवलोकन, यानी कि अगर किसी न्याय के द्वारा कोई गलत डिसीजन ले लिया जाता है या सही डिसीजन लिया जाता है तो उसका फिर से पुनर्अवलोकन किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद पर से हटाए जाने की प्रक्रिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसको पद से किस प्रकार हटाया जाए, इन सारे प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। आगे है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो देखिए अगर कभी कभी क्या होता है कि ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो उसको राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति को मतलब अपने पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। और ये जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो अनुच्छेद 61 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत लोक जनहित याचिका यानी PIL। तो देखिए लोक जनहित याचिका क्या होती है। जैसे मान लिए कि भारतीय संविधान में क्या है, लोगों को 6 मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो लोग क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में PIL दायर कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है जनहित याचिका दायर। तो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत दायर किया जाता है और ये उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे कि PIL क्या होती है। तो PIL होती है कि जब भारतीय लोगों को, किसी लोगों को अगर यह महसूस होती है कि मौलिक अधिकार जो दिया गया है उसका हनन किया जा रहा है, तो वो मतलब क्या हो सकती है, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में PIL कर सकती है। अगला है उपराष्ट्रपति का पद। ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता यानी कि देखिए भारत में क्या है, जो भी मतलब कि कानून व्यवस्था या जो भी कार्य किए जाते हैं वो संविधान के अनुसार किया जाते हैं। यानी कि भारत में संविधान को ही सर्वोच्च माना गया और ये भी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपात भी कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। तो देखिए आपात जो होता है 3 प्रकार के होता है और आपात का जो वर्णन किया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है। और ये आपात 3 तरह के होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में आपातकाल और वित्तीय आपात। तो वित्तीय जो आपात है वो लिया गया अमेरिका के संविधान से, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो इसको याद रखेंगे कि वित्तीय जो आपात है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया और भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ। वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के तहत किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा। तो देखिए इसको याद रखेंगे, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। दूसरा है समवर्ती सूची का प्रावधान। तीसरा है केंद्र और राज्य के बीच संबंध, व्यापार, वाणिज्य। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये चारों प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब समवर्ती सूची वह होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों को होती है। केंद्र और राज्य के बीच क्या संबंध होना चाहिए, व्यापार वाणिज्य पर, यह भी जो लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया गया। देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तब किया जाता है जब किसी विचार पर, किसी मतलब कि कानून पर अगर क्या होती है, दोनों संसद में क्या होती है, विवाद होती है, तो वहाँ पर दोनों की संयुक्त बैठक की जाती है। और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो अनुच्छेद 108 के तहत ही आती है। और इसकी बैठक जो किया जाता है इसको राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है उनको देखते हैं। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है सशक्त, एक मिनट, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। तो अगला है संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, संघात्मक विशेषता है। तो देखिए कनाडा के संविधान से लगभग देख रहे कि वही प्रावधान लिए गए हैं जिसमें केंद्र की भूमिका का मतलब विशेष ध्यान है। यानी कि इसमें वो ये सब प्रावधान को लिया गया कि एक केंद्र मजबूत होनी चाहिए, यानी केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त की दिया गया है। तो ये सारे प्रावधान जो लिया गया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। दूसरा है फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस के संविधान क्या है, तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी भारत में क्या है गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, ये जो प्रावधान लिया गया था ये फ्रांस के संविधान से लिया गया था। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। देखिए हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है ये कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से। अब आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, इन तथ्यों को देखते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो देखिए राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है
उसको संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के तहत शामिल किया गया। तो इसको याद रखेंगे कि राज्य को जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तो देखिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे कि अधिकतम प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का मनोनयन। उसके बाद है संसदीय पद्धति के शीर्ष पर निर्वाचित राष्ट्रपति। तो देखिए, इसमें जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का मनोनयन। देखिए, संसद में हम लोग जानते हैं कि संसद जो भी होते हैं वो संसद का कुछ चुनाव होता है, लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन राष्ट्रपति को ये कुछ अधिकार दिया गया है कि वो बिना चुने हुए भी कुछ लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। जैसे लोकसभा में क्या होता है, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करती है। तो ये 12 सदस्य क्या है? देखिए, इसमें प्रावधान किया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन उसका भारत के विकास में अगर कुछ उसका अधिक योगदान है तो उसको भी एक संसद के रूप में शामिल किया जाता और उसका डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। जैसे किसी का क्या साहित्य के क्षेत्र में, किसी का संगीत के क्षेत्र में अगर इस तरह से ज़्यादा योगदान होता है तो उसका डायरेक्ट जो होता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है, और यह प्रावधान आयरलैंड से किया गया है। उसी तरह से संसदीय पद्धति के शीर्ष पर निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से, तो ये याद रखेंगे कि रूस के संविधान से 2 प्रावधानों को शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य थे या मौलिक कर्तव्य थे वो प्रारंभ से ही शामिल नहीं थे। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था और इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था। और हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के अभी मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। शुरू में 10 थी, लेकिन फिर एक को जोड़कर 11 किया गया था। अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की चर्चा की गई थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये तीनों प्रावधान जो है यानी कि प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श है ये रूस के संविधान से लिया गया है। अगला है जर्मनी का संविधान। तो जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकालीन उपबंध, यानी आपातकाल के समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ दी गई है। तो देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे। हम लोग जानते हैं कि हिटलर जो था वो जर्मन का था, और हिटलर क्या था? बहुत अधिक ही पावरफुल व्यक्ति थे और वो मतलब तानाशाह व्यक्ति थे। आपातकालीन जो व्यवस्था लिया गया वो जर्मनी के संविधान से लिया गया, और अभी वर्तमान में आपात जो काल व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के तहत किया गया है। जापान के संविधान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो इसमें इम्पोर्टेंट रखेंगे, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। तो ये याद रखेंगे कि भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत किया जाती है, जिसे भाग 20 में शामिल किया गया है। उसके बाद है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है। हम लोकसभा में जो प्रतिनिधि है उसको जनता डायरेक्ट चुनकर भेजती है, लेकिन राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं उसको किसके द्वारा चुना जाता है। इन सारे प्रक्रिया को भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इस तरह से हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़े, और इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट था कि अलग अलग देशों से किन किन प्रावधानों को शामिल किया गया है उसको बारी बारी से देखें। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिस सेट यानी कि क्वेश्चन बनाते तब जाके हम लोगों की कॉन्सेप्ट अधिक क्लियर होती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा
किस देश के संविधान से ली गई है? तो हम लोग देखे थे कि भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत की प्रेरणा हमें किस सिद्धांत से प्राप्त है? तो हम लोग देखे थे कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये जो होगा इंग्लैंड की देन है, क्योंकि देखिए संसद ही सर्व संपन्न होते हैं, तो ये इंग्लैंड के प्रावधान से शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो देखिए संसदीय शासन प्रणाली जो है सर्वप्रथम ये ब्रिटेन में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो हम लोग देखे थे कि भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो भारत शासन अधिनियम 1935 है, क्योंकि भारतीय संविधान के 395 में से 250 अनुच्छेद लगभग भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हम लोग देखे थे कि अवशिष्ट शक्तियाँ का जो है यह कनाडा के संविधान से लिया गया था, और हम लोग देखे थे कि कनाडा के संविधान से वैसे प्रावधानों को शामिल किया गया था जो केंद्र को अधिक मजबूत प्रदान करती है। तो इसमें जो है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, और ये भी प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक सदन की प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका भी सही आंसर जो होगा ब्रिटेन होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह भी हम लोग देखे हैं कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले ही देखे हैं कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा को भी ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया गया था। देखिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो विचार है उसको अमेरिका के संविधान से लिया गया था, लेकिन प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये जो एकल नागरिकता है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए ये जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार को भी अमेरिका संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन का अधिकार शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो विधि का शासन का अधिकार प्रणाली है ये ब्रिटेन से लिया गया है, यानी ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये जर्मनी से लिया गया। हम लोग देखे थे कि जर्मन में हिटलर थे, और हिटलर जो थे एक तानाशाह थे, और इस तरह से ये याद रखेंगे कि आपातकाल के जो सिद्धांत है वो जर्मनी से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसको याद रखेंगे कि न्यायिक अधिकार से रिलेटेड जो भी है जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता यानी संविधान की जो सर्वोच्चता है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी को किस देश के संविधान से लिया गया था? ये अमेरिका के संविधान से ही लिया गया था। देखिए, इसको ये याद रखेंगे कि भारत में जो आपातकाल की जो मतलब जो आपातकाल का जो उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया था, लेकिन जो वित्तीय आपात है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। सीधे अगर कहा जाए कि राष्ट्रीय आपात का हो तो राष्ट्रीय आपात या सीधे आपात लिखा रहेगा तो जर्मनी के संविधान से लिया गया था, लेकिन वित्तीय आपात को अमेरिका के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। इसको याद रखेंगे कि केंद्र एवं राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये प्रधानमंत्री का जो पद है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखिए, अब बस खत्म होने वाला है, एक दो और क्वेश्चन है, इसको देख ही लेते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हम लोग देखे थे कि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए थे, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य या जिसे हम लोग संवैधानिक कर्तव्य कहते हैं यह रूस के संविधान से लिया गया था। रूस के संविधान से दो तथ्यों को शामिल किया गया था, मौलिक कर्तव्य और दूसरा में जो था वो प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के जो न्याय थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये भी रूस के संविधान से ही लिया गया था। तो इस तरह से हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे और उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग देख लिए, और इस तरह से आप अगर इसको पढ़ते हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी प्रश्न को बनाने में अधिक सुविधा होती है। अब हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।